मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मंगल पांडे जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान रामविलास पासवान जी, राज्य विधानमंडल दल के नेता श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जीतन राम मांझी जी, राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान नंद किशोर यादव जी, केंद्र में मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, हमारे सबके वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोपाल नारायण जी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान शकुनी जी चौधरी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमान शाहनवाज जी, हमारे पूर्व सांसद श्री उदय सिंह जी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी, हमारे सांसद श्रीमान कीर्ति आजाद जी, हमारे सांसद श्रीमान हुक्मदेव नारायण जी, पूर्व सांसद श्रीमान निखिल चौधरी सिंह, श्रीमान प्रदीप सिंह, श्रीमान नित्यानंद राय जी, श्रीमान विश्व मोहन चौधरी जी, श्रीमान एन.के. सिंह जी, डॉक्टर राम नरेश सिंह जी, श्रीमान वीरेंद्र चौधरी जी, श्रीमान देवेंद्र यादव जी, श्रीमान महबूब अली जी, श्रीमान आलोक रंजन जी, श्रीमान मदन मोहन चौधरी जी, श्रीमती नूतन सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, बोल दिया भाई, आपके ध्यान में नहीं है, बोल दिया। एहन पुण्य भूमि मिथिला ने आबी हम गदगद छी। अहाँ सबके बेरी बेरी प्रणाम करे छी। मैं पिछले आरा के कार्यक्रम से आ रहा हूं। इसके पूर्व मुझे बिहार में 2 रैलियों को संबोधित करने का अवसर मिला। हवा का रुख साफ साफ नजर आता है। इस चुनाव में माहौल कैसा है, मौसम कैसा है, उसका भली भांति पता चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार बना के लिए
जो तेज आंधी आई है, तेज हवा चल रही है, बारिश भी उसको भिगो नहीं पा रही है। मैं जब आरा में था तो मुझे बताया गया यहां तो तेज बारिश चल रही है, लेकिन ये कोशी अंचल के लोग हैं, अगर एक बार ठान लेते हैं तो कितनी आंधी तेज न हो, कोई वर्षा कितनी क्यों न हो, न ये रुकते हैं, न थकते हैं, न झुकते हैं। आज से 7 भाइयों बहनों, आज से 7 साल पहले 18 अगस्त को कोशी में एक भयंकर बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में यहां के नजदीक के 7-8 जिलों के 35 लाख परिवार तबाह हो गए थे। यहां के खेत बालू से भर गए थे, गांव विनाश के कगार पे आके खड़े हो गए थे। न धरती बची थी, न आसमान रुकने को तैयार था, और यहां का जन जन मुसीबतों से जूझ रहा था। उस समय मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करता था। इस कोशी अंचल के अनेक परिवार मेरे यहां गुजरात में बसे हुए हैं और उसके कारण मुझे उनसे भली भांति सारी जानकारियां मिलती थी और तब हमें लगा था कि भले गुजरात कितना ही दूर क्यों न हो, लेकिन काशी अंचल की पीड़ा के समय कंधे से कंधा मिला करके उनके दुख में खड़े रहना चाहिए, उनको समस्याओं को में से मुक्ति दिलाने के लिए मदद करनी चाहिए। आप सबको याद होगा मेरे भाइयों बहनों, देश भर से लोग उस संकट की घड़ी में आपके साथ खड़े हो गए थे, लेकिन कभी कभी जनता जनार्दन का दर्द सामान्य मानवी की पीड़ा राजनेताओं का अहंकार इतना 7वें आसमान पर होता है, उस अहंकार के कारण न संवेदनाओं को समझ पाते हैं, न दर्द को अनुभव कर पाते हैं, न पीड़ा का पता चलता है और वे अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। आज जब मैं इस कोशी अंचल में आया हूं, कोशी नदी की सौगंध खा करके मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, किसी व्यक्ति का अहंकार कितनी गहरी चोट पहुंचाता है,
अगर मुझ पर व्यक्तिगत कोई अपमानित करे, दुत्कार दे, अनाप शनाप किसी की भाषा का उपयोग कर ले, मैं कभी भी सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की हरकतों के संबंध में कभी कुछ बोलता नहीं हूं, उसको सहने के लिए अपने आप को तैयार करता हूं। लेकिन जब अहंकार के कारण सामान्य मानवी के दर्द के साथ, पीड़ा के साथ खिलवाड़ किया जाए, तो जनता जनार्दन के दर्द के लिए, पीड़ा के लिए मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूं। मेरे भाइयों बहनों, रोक नहीं सकता। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब कोशी के अंचल में आया हूं, वो दिन था 18 अगस्त, आज का दिन है 19 अगस्त। आज 18 है, आज 18 है, ठीक है भाइयों बहनों, यही दिन था। और आज मैं कहना चाहता हूं, गुजरात के लोगों ने अपनी पसीने की कमाई से कोशी अंचल के लोगों की मदद में 5 करोड़ रुपया का चेक भेजा था। उन 5 करोड़ रुपयों में इसी कोशी अंचल के मेरे बिहार के भाई जो गुजरात में रहते हैं, जिन्होंने गुजरात को अपनी कर्मभूमि बनाई है, 5-10 लाख रुपया उनका भी उसमें था। वे भी अपने वतन के पीड़ित परिवारों के लिए कोई न कोई योगदान देना चाहते थे, लेकिन अहंकार इतना था। आप दर्द झेलते रहें, आप पीड़ा झेलते रहें, लेकिन उनका अहंकार 7वें आसमान पर था। उन्होंने 5 करोड़ रुपयों का चेक गुजरात की जनता को वापस भेज दिया। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, क्या सार्वजनिक में, जीवन में यह आचरण उचित है क्या? पूरी ताकत से बताइए, उचित है क्या? ऐसा आचरण मंजूर है क्या? कोशी अंचल के लोग मरे तो मरे, लेकिन मैं अपना अहंकार नहीं छोड़ूंगा। ये चल सकता है क्या?